Good morning, students. I am Shrikant Adhikari of Rajkamal Saraswati Vidya Mandir, Dhanbad. Yesterday, I had discussed a new chapter, Change in Profit Sharing Ratio among Existing Partners, in which I had taught two topics, treatment of goodwill and treatment of accumulated profit and losses. Today I will discuss workman compensation reserve and investment fluctuation reserve. First of all, I have to discuss workman compensation reserve. Workman compensation reserve is a reserve set aside or appropriated out of firm's profit to meet possible liability or claim on account of compensation to employees. If it arises, say for accident, it means a claim may or may not arise. It also means that claim may be equal to or less or more than amount of reserve. इस टॉपिक का ये मतलब हो गया कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एक तरह का रिज़र्व है जो प्रॉफिट से लेकर बनाया जाता है, फार्म का प्रॉफिट से, और इसका मेन जो काम है वो एम्प्लॉयज़ को कॉम्पेंसेट करना अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है उसमें, और इसीलिए इसके प्रॉफिट से निकाल कर इसको रखा जाता है, सेट असाइड किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि क्लेम हो भी सकता है, क्लेम नहीं भी हो सकता है। इट ऑल्सो मीन्स दैट द क्लेम में बी इक्वल, जो क्लेम होगा वो जितना हम लोग रिजर्व मेंटेन किए हैं उतना हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो इसमें एक एग्जांपल मैंने लिया है, ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 decides to share the future profits and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2020. An extract of their balance sheet as at 31st March 2020 is balance sheet given, workman compensation reserve 90,000. So accounting treatment under the following alternative cases. First case, when no information as to claim is given. Second case, when there is no claim. Third case, when a claim on account of workman compensation is rupees 45,000. Fourth case, when a claim on account of workman compensation is rupees 99,000. And fifth case, when a claim on account of workman compensation is 90,000. इसमें 5 केस मैंने लिया है। पहला केस में क्लेम से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरे केस में क्लेम होगा ही नहीं। ये दोनों केस जब रहता है, इस टाइप का सिचुएशन जब रहता है, तो उस समय दोनों केस के लिए एक ही तरह का जर्नल बनता है। वो जर्नल है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, और इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी 40,000, 30,000, 20,000। तो एक केस ये हो गया। सेकेंड केस, थर्ड केस है व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज़ 45,000, यानी जो क्लेम इसमें है ये 45,000 का है। आपके पास रिजर्व बना हुआ है 90,000, तो 40,000 क्लेम के लिए अब रख देंगे और बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो बांट देंगे। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 90,000 टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम का मतलब ये लायबिलिटी अभी भी रहेगा, और बाकी जो अमाउंट बच जाएगा 45,000 ये तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना है, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, और ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। तो 20,000, 15,000, 10,000। फोर्थ केस,
जब आपका क्लेम 99,000 है तो इसका मतलब क्लेम आपका रिजर्व से ज़्यादा है, तो पूरा रिजर्व देने के बाद भी क्लेम मेंटेन नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप ये अमाउंट रिवैल्यूएशन ओपन करके मेकअप करते हैं। तो इसके लिए जर्नल क्या होता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 99,000। अब जो वर्कमैन ये क्लेम जो आप ओपन किए हैं तो यहाँ क्लेम डेबिट है, इसका मतलब ये लॉस हो गया। तो इस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 4,000, 3,000, 2,000 ये भी ओल्ड रेशियो में है, और इस लॉस को आप ट्रांसफ़र किए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिफ्थ केस में क्या है कि जितना आपका रिजर्व है, कॉम्पेंसेशन रिजर्व जितना है उतना ही आपका क्लेम है। इसका मतलब पूरा अमाउंट क्लेम में ही लग जाएगा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा नहीं। इसलिए इसका जर्नल वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट 90,000। तो इस तरह से मैंने आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के बारे में बताया। अभी मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट हम लोग मार्केट में करते हैं, कोई भी कारण से अगर ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में इस रिजर्व का यूज़ किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा तब ये यूज़ नहीं होता है, तब सिंपली इसका डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर ये कम हो गया तो वैसे सिचुएशन में इसी रिजर्व का यूज़ किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इट इज़ अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे बताया वैसा ही है। अब इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। ट्रीटमेंट में एक एग्जांपल मैंने लिया है, उसी तरह से ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 with effect from 1st April 2020, an extract of their balance sheet as at 31st March 2020 is। ये आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 2 लाख, और जो इन्वेस्टमेंट है इसी के अगेंस्ट में आपने रिजर्व मेंटेन किया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000। अगर कम होगा तो 18,000 तक आप इससे मेकअप कर सकते हैं। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। फर्स्ट केस, व्हेन देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं रहेगा, तो कोई अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सिंपली आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो रिजर्व आपका है कोई इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो जर्नल है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल 4,000। फर्स्ट केस है। सेकेंड केस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2 लाख। इसका मतलब है कि जो आपका बुक वैल्यू है और जो मार्केट वैल्यू है दोनों सेम है, तो दोनों सेम का मतलब रिजर्व का यूज़ हो नहीं पा रहा, इसलिए इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी केस 1 और केस 2 सेम रहेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल 8,000, 6,000, 4,000। नेक्स्ट है थर्ड केस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,91,000। आपका बुक वैल्यू है 2 लाख और मार्केट वैल्यू है आपका 1,91,000, यानी 9,000 कम है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कम होगा तभी आप इस इन्वेस्टमेंट का यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा के केस में नहीं है। तो 18,000 आपका रिजर्व है, इसमें 9,000 रुपया इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, कम हो गया वैल्यू, और बाकी जो अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट 9,000 टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल 2,000। इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। थर्ड केस क्या है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,73,000। तो 1,73,000 है, यानी आपका बुक वैल्यू है 2 लाख और जो मार्केट वैल्यू है ये 1,73,000, यानी 27,000 इसमें कम है।
जबकि आपके पास जो रिजर्व है वो केवल 18,000 है। यानी 27,000 का मतलब कि 18,000 आप यहाँ से ले लेंगे और जो 9,000 कम है उस कम को मेकअप करने के लिए आप एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस केस में जर्नल क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 27,000. Fall in the value of investment adjusted through investment fluctuation reserve and shortfall charge to revaluation account. जो रिवैल्यूएशन आपने ओपन किए हैं उस रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप बांट देंगे, यानी लॉस को बांट देंगे। तो एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000, 4,000, 3,000, 2,000 और रेशियो में। और फिफ्थ केस क्या है आपके पास, फिफ्थ केस है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,18,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,18,000, यानी मार्केट वैल्यू आपका ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा का केस में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप बना के रखे थे उसका यूज़ नहीं करना है, रादर उसका डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देना है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल 8,000, 6,000, 4,000। अब जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ज़्यादा हो गया उसके लिए जर्नल होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000, 18,000। और इसमें जो रिवैल्यूएशन आपका ओपन हुआ क्रेडिट है, इसका मतलब ये प्रॉफिट हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल 8,000, 6,000, 4,000। तो इस तरह से एकोमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस में ये जो दो टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के बारे में मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तब तक के लिए थैंक यू।